थर्ड आई पर अपने ध्यान केंद्रित करेंगे। यहाँ पर खुली आंखों से आज्ञा चक्र पर देखना है, इस तरीके से। वाई नासिका से लंबी गहरी सांस भरेंगे। 16 बार ओम मंत्र का जाप बोलते हुए लंबी गहरी सांस भरेंगे। लंबी गहरी सांस भरने के बाद 64 बार ओम बोलेंगे मन ही मन, कुंभक के समय। और ये भाव करेंगे कि चंद्रमा की शीतलता, चंद्रमा का अमृत हमारे पूरे शरीर में सहस्त्रार चक्र से प्रवेश करते हुए पूरे शरीर को निर्मल कर रहा है, शांत कर, विकार दूर हो रहे हैं। और फिर 32 बार ओम बोलते बोलते धीरे धीरे दाई नासिका से सांस को रिलीज कर देंगे और बाई तरफ से लेना है, कुंभक करना है, छोड़ना है। कुंभक के समय अर्थात सांस श्वास रोकने के समय चंद्रमा का भाव करते हुए चंद्रमा की शीतल किरणों को, पवित्र किरणों को, अमृत को चंद्रमा के पूरे शरीर पर महसूस करना है। एक एक सेल में, एक एक कोशिका में यह महसूस करना है कि चंद्रमा की किरणें हमको शीतलता प्रदान कर रही हैं, हमको निरोग कर रही हैं। धन्यवाद। अब आज हम सीखेंगे बात रोगों की चिकित्सा। बात रोग कैसे ठीक करें। तो जब वायु और आकाश दोनों तत्व दोनों तत्वों की हम साधना सीखते हैं तो प्राण योगियों के लिए तो बात रोग होना असंभव जैसा है, क्योंकि दोनों दोनों तत्व जब बिगड़ जाते हैं, वायु और आकाश दोनों तुरंत परिणाम देने वाले, अत्यंत सक्रिय, तुरंत रिजल्ट मिलता है इन दोनों तत्वों का। तो ये जब दोनों तत्व हमारे शरीर में डिस्टर्ब हो जाते हैं तो व्यक्ति को वात रोग हो जाता है। और तीन दोषों में सबसे ज्यादा वात रोग सबसे ज्यादा तीव्र गति से काम करता है। और चरक संहिता में 80 बताए गए हैं जो वात के डिस्टर्ब होने के फलस्वरूप होते हैं। तो चरक संहिता में सबसे पहले देख लेते हैं कौन कौन से रोगों का वर्णन किया गया है। वो कौन से रोग हैं जो वात के कारण होते हैं। तो सबसे पहले नाखूनों का टूटना, नाखून टूटने लगते हैं। यदि इनमें से कोई भी प्रकार का विकार, कोई प्रकार का रोग आपके परिजनों को, आपको, मित्रों को या आपके जान पहचान वालों को हो, तो आप ये इस वाली साधना से जो अब आपको सिखाने जा रहे हैं, इससे उनको पूर्ण रूप से ठीक कर सकते हैं। तो नाखूनों का टूटना फूटना, फिर हाथ पैरों का फटना, पैरों में दर्द होता है, पैरों पर नियंत्रण ना होना, पैरों में सुन्नपन, घुटनों में दर्द की शिकायत, पिंडलियों में दर्द की शिकायत, फिर पिंडलियों में ऐंठन की समस्या होगी। साइटिका, साइटिका भी बात रोग है। घुटनों के ऊपर दर्द, फिर जांघों में दर्द की शिकायत। व्यक्ति यदि लंगड़ा लंगड़ा के चलता है तो लंगड़ेपन की शिकायत। फिर मल द्वार का बाहर की तरफ निकलना एवं दर्द रहना, पेशाब करने में दर्द होना, कूल्हे में दर्द, अत्यधिक गैस का बनना, कुवड़ निकल आना, उल्टियां होना,
सही रीढ़ की हड्डी का जहाँ अंतिम भाग है वहां पे दर्द होना, कमर दर्द जिसको कहेंगे। फिर पीठ में दर्द, पेट में ऐंठन रहती हो, दिल बैठने जैसा अनुभव होता है, जब कहते हैं ना कि दिल बैठा जा रहा है मेरा, तो घबराहट होती है व्यक्ति के लिए। हृदय की गति कभी कभी अचानक, छाती में चुभने जैसा दर्द होना, हाथ का ऊपर ना उठ पाना, गर्दन में अकड़न हो जाना, आधा सिर दर्द होना, गले में तकलीफ, गला बैठ जाना जिसको कहते हैं, ठुड्डी में दर्द होना, होंठों में तकलीफ, आंखों में अटैक हो जाना, दांतों में दर्द, दांतों का हिलना, आवाज बंद हो जाना, आवाज यानी चली जाना, गूंगापन जिसको कहते हैं, मुख कड़वा रहना, मुख का सूखना, रस माने स्वाद का पता न लगना, कान में दर्द, ध्वनि होते हुए भी शब्द सुनाई न देना, समझ में नहीं आना, माने ऊंचा सुनना, बहरापन जिसको कहते हैं, आंखों का न झपकना, फिर आंखों में सूजन आ जाना, आंखों में, नेत्रों का टेढ़ा, भेंगापन जिसको कहते हैं, भेंगापन, कनपट्टी में दर्द, आंखों के ऊपर पीड़ा, सिर दर्द, बालों की विकृति, बाल जल्दी जल्दी गिरना, ज्यादा मात्रा में बालों का झड़ना, या कहीं एक भाग में बालों का चला जाना, मांसपेशियों में शिथिलता आ जाना, अचानक से मानो झटके आना, पूरे शरीर में पक्षाघात की समस्या, अपन आ जाना, झुंझलाहट आना बार बार, चक्कर आना, महसूस होना, कमजोरी, थकान, हिचकी आना, छोटी छोटी सी बात पर दुखी हो जाना, माइंड स्विंग, बहुत तेजी से बदलना ब्रेन का, माइंड स्विंग में थोड़ी देर में व्यक्ति हंसने लगता है, फिर रोने लगता है, थोड़ी देर में किसी किसी टॉपिक पे अचानक से चला जाता है, निरर्थक वार्तालाप होता है, फिर जो होती है वो रूखी होती है एकदम, किसी की तैली त्वचा ऑयली होती है, तो रूखी त्वचा वाले इसमें आएंगे, शारीरिक शिथिलता, टालने की प्रवृत्ति, आज नहीं कल कर लेंगे, कल नहीं परसों कर लेंगे, त्वचा में लाल रंग के चिकत्ते आ जाना, एक्जिमा, सोराइसिस वगैरह, फिर नींद ना आना, और चित्त का, ये बात संबंधी बीमारियों के लक्षण चरक संहिता में जो बताए गए हैं उनको हमने देखा भी। अब इनका उपचार कैसे करेंगे, कैसे इनका ट्रीटमेंट होगा बात रोगों का, सिर्फ अभी तो बात रोगों की साधना बिल्कुल सीधी सी है, गर्दन सीधी, पीठ सीधी, या तो आप वज्रासन में बैठ जाएं या सिद्धासन में बैठ जाएं, फिर हाथों की दोनों अंगुलियों से इनसे प्राण मुद्रा बनाएंगे, इसको प्राण मुद्रा कहते हैं, लास्ट की दोनों अंगुलियां अंगूठे में लगा लीजिए और इस दोनों हाथ की अंगूठे में लगा लीजिए, ये प्राण मुद्रा हो गई। फिर दाहिने नासिका से सांस लेंगे, अंदर की तरफ भरेंगे, सुविधा अनुसार कुंभक करेंगे, जितनी क्षमता है उसके अनुसार कुंभक करेंगे, सांस को रोकेंगे, और फिर वाई नासिका से रिलीज कर देंगे, सांस को छोड़ देंगे। जब हम कुंभक करेंगे, सांस को रोकेंगे दाहिनी नासिका से लेने के बाद, तो इस दौरान हमको जलंधर बंद लगाना है और मूल बंद लगाना है, पेट को, नाभि को अंदर की तरफ खींचते हैं,
और कोशिश करते हैं कि हम इतनी खींचें कि मेरुदंड से सट जाए, अंदर की तरफ खींचने, इसको कहते हैं हम उड्डयन बंद, सॉरी। और इसमें लेकिन हम लगाएंगे, क्षमा करें, इसमें हम लगाएंगे जालंधर बंद और मूल बंद। तो जालंधर बंद माने सांस भरने के बाद चिन छीते सीने में लगाना, और मूल बंद यानी मल द्वार को ऊपर की तरफ खींच के रखना। ये दोनों बंद लगाने से साथ में प्राण मुद्रा या सूर्य मुद्रा, इस समय साथ में दाईं तरफ से सांस भरेंगे, कुंभक करेंगे, बाईं तरफ से छोड़ेंगे, बाईं से शुरू करना हमेशा। इसमें राइट से शुरू करते हैं हम, क्योंकि ये देखिए बात जो है आकाश और अग्नि, आकाश जो तत्व है, आकाश तत्व कैसे शांत होगा? आकाश माने, आकाश को कहते हैं, क्या कहते हैं आपको? मेटल। मेटल। अब मैं तो, आग हमारे शरीर में कहाँ से आएगी? गर्मी किस मात्रा से आएगी? राइट से कि लेफ्ट से? दो स्वर चलते हैं ना, एटा पिंगला, राइट है ना? राइट, जो सूर्य स्वर है वो राइट है। राइट से हम सांस लेते हैं। तो अब और इसी समय हम प्राण मुद्रा लगाएंगे, प्राण तत्व को बढ़ाने वाली, या फिर हम सूर्य मुद्रा। तो इसलिए इसमें हम राइट से सांस लेते हैं, लेफ्ट से छोड़ते हैं, ताकि शरीर में गर्मी बढ़े, सूर्य का हमारी गर्मी बढ़े, बैलेंस हो जाएंगे। आकाश दोनों डिस्टर्ब हो जाते हैं जब, तो इसमें आकाश इसे कार के विचार कर सकते हैं। कष्ट होता है, बीमारी में होता है, सब में कष्ट कुछ ज्यादा। तो ये इस माध्यम से आपको या जितने भी जिसको भी आप कराएं, उसको तत्काल लाभ मिल जाएगा। चलिए अब अगले चैप्टर की तरफ चलते हैं हम, उपयोगी उपचार। महत्वपूर्ण उपचार, आज बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर हमारा, बहुत छोटे छोटे उपचार हैं हर बीमारी के। हम देखते हैं किस बीमारी का उपाय करेंगे तब को तुरंत आराम हो जाएगा। तो सब देखिए, बाकी समझना चाहता है लोग, सब कोई प्रकार की बीमारी, किसी प्रकार की समस्या हो, सबसे पहले यह है कि व्यक्ति का समुद्री नमक बंद कराएंगे हर बीमारी में। दुनिया आजकल 56 देश दुनिया के इस समुद्री नमक को बंद कर चुके हैं। वहां अपराध है, भयंकर अपराध है वहां पर, 6 साल की सजा होती है समुद्री नमक बेचने से दुनिया के देशों में। लेकिन हमारे देश में खुलेआम बिकता है, और आयोडीन के नाम पर बिकता है, विज्ञापन दे दे के। समुद्री नमक इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि लगभग लगभग 90% बीमारियां इस नमक को खाने ही से होती हैं। आपको प्रैक्टिकल करना हो, किसी भी जीव जंतु को लीजिए, उस पर नमक रख दीजिए, 2 दिन में गल जाएगा जीव जंतु, मर जाएगा। कितने सालों से हम उस नमक को, जो गलाने वाला है अंग अंग को, कितने सालों से अंदर डाल रहा है पूरे शरीर में, हर चीज के समय, हर चीज में खाते हैं उसको। तो ये समुद्री नमक जब आप बंद करेंगे तो मरीज को तत्काल आराम होता है। अपनी इच्छा अनुसार 9 बार शुरू करिए इसको, 9 बार शुरू करेंगे, बाद में 21 बार तक करना है उस साधना जो आपको बताई है उसको। इससे कुंडलिनी भी जागृत होती है,
अकेला सिर्फ आपका ये बहुत तेजी से असर करने वाली साधना है, क्योंकि आकाश और वायु जैसे बैलेंस होंगे व्यक्ति के, इम्बैलेंस थे तो उसको बीमारियां हो गई, जैसे बैलेंस होंगे तो उसको बहुत तेजी से चीजें मिलने लगती हैं दुनिया की। साधक बहुत अच्छा साधक बन जाता है इसी एकमात्र साधना से, रोग मुक्ति साधना से। तो लगातार करते रहिए, करवाते रहिए। तो नमक क्या होता है? समुद्र की जितनी भी गंदगी चीजें हैं, सब जीव, समुद्री जीव जंतु के मल मूत्र से बनता है, ये एसिड है पूरा समुद्र का। सब गंदगी चीजें, अब मछली भी रहते हैं, केकड़े भी रहते हैं, घोंगे भी रहते हैं, जीव सड़ते रहते हैं सैकड़ों सालों से उसमें, वो सब साफ करके खिला दिया जाता है। समुद्र की कितनी गंदी चीजें, वो सब, सोचिए आप, वो सब समुद्र की जितनी भी गंदगी है वो सब खिलाई जाती है। उसको खाने से बहुत तेजी से हमारा आभा मंडल हमारा परिवर्तित होने लगता है, आभा मंडल नष्ट होने लगता है, हमारा ऑरा डिस्टर्ब होने लगता है बहुत तेजी से समुद्री नमक से खाने से। इसलिए बहुत सारी बीमारियां आने लगती हैं तत्काल उससे। तो उसको जैसे आप छोड़ेंगे, बीपी वालों को छुड़ा के देखिए, बीपी नॉर्मल हो जाएगा 15 दिन में। और उसको इस जगह पर सेंधा नमक उपयोग करना है, जो समुद्री नमक से अलग होता है। रॉक साल्ट कहलाते हैं, चट्टानों से होता है, शाकाहारी होता है, पूर्ण रूप से शाकाहारी है, वनस्पति है, चट्टान वाला। ये मांसाहारी है। तो समुद्री नमक बंद करेंगे, साथ में शक्कर, शक्कर है पाइजन, प्योर पाइजन है शक्कर। सफेद चीजें जितनी भी हैं जो सफेद दिखती हैं वो सब जहर का काम करती हैं। सफेद शक्कर हुआ, सफेद नमक हुआ, सफेद चावल हुए, सफेद मैदा हुआ। तो शक्कर जो होती ना वो सल्फर से साफ होती है, सल्फर। सल्फर कहें तो पटाखे बनाने की बारूद, जब वो पटाखे बना, सफेद शक्कर जब खाते हैं तो बहुत तेजी से नुकसान करती है। सेंधा नमक भी दो प्रकार का आता है, एक डुप्लीकेट आता है, एक ओरिजिनल आता है। पिसने के बाद कोई नहीं पहचान पाता उसको। डुप्लीकेट वाला बहुत तो ये पाकिस्तान से आता है। लाहौरी नमक का प्रयोग करेंगे शक्कर की जगह पे। शक्कर की जगह पे आप मिश्री या गुड़ का प्रयोग करेंगे, या ब्राउन, है ना। राइट से लेना, लेफ्ट से छोड़ना, राइट से लेना, लेफ्ट से छोड़ना, इसमें राइट से लेना है, लेफ्ट से छोड़ना है हमेशा, जब भी करेंगे। क्योंकि क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें वात, आकाश तत्व और वायु तत्व बिगड़ा हुआ है। तो ये तो स्वाभाविक है, ये जो होगा ये उनको नहीं होगा जिनका जो पितृदोष बात, पितृ प्रवृत्ति के हैं, पितृ है या सवेरे
नमक बंद करेंगे, सेनेट शक्कर की जगह पे मिश्री गुड़ या ब्राउन शुगर का प्रयोग करेंगे, गुड़ वाली शक्कर, या फिर आप, और तीसरी चीज है जो है रिफाइन तेल। रिफाइन माने एक बार ऐसे तेजाब से जलाया गया रसायन से। डबल रिफाइन माने दो दो बार जलाया गया, और ट्रिपल रिफाइन माने 3 बार जलाया गया। ना उसमें चिकनाई बचती है, ना उसमें खुशबू बचती है, सब गुण खत्म हो जाते हैं। उसको पाम ऑयल को रिफाइन करके दे देते हैं। तो वो, उससे दूधी बनाइए, कच्ची घानी का तेल लाइए, शुद्ध लाइए, सबसे अच्छा। तो इन 3 चीजों से आपने दूधी बना ली, माने आप स्वस्थ हो गए वर्तमान समय में। बीमारियां नहीं होने वाली, नहीं तो बहुत खतरनाक बीमारियां होती हैं इन तीनों चीजों से। तो ये हमारे देश में जानबूझ के खिलाई जाती हैं। जो जो दुनिया के देशों में जो चीज बंद होगी वो हमारे देश में जरूर बिकेगी। ये नियम जैसा है। तो ध्यान रखिए, स्वस्थ रहने के लिए मरीजों का सबसे पहले ये बंद करवाइए, आपको रिजल्ट मिलने चालू हो जाते हैं। अब आते हैं हम उपयोगी उपचार। तो उपचार कैसे करेंगे? सबसे पहले बिल्कुल सिंपल से उपाय है। थायराइड जो जो आयोडीन युक्त नमक खाने से ही होती है। उल्टा प्रचार करते हैं ना कि आयोडीन युक्त नमक खाइए, थायराइड नहीं होगी। ये थायराइड इसी से ही होती है, इस नमक को खाने से। आप सोचे होंगे कैसे होती है। तो हम लोग वनस्पति शाकाहारी प्राणी हैं, और हम जो सब्जियां, फल फ्रूट्स, जो चीजें खाते हैं, फल फ्रूट खाते हैं, तो उससे क्या होता है कि आपको आयोडीन मिल जाती है। हमको जरूरत नहीं पड़ती है एक्सेस आयोडीन लेने की ज्यादा। तो अब इसमें क्या होता है, आपको डेली आयोडीन यदि खिलाया जाए, इतना ज्यादा मात्रा में खिलाया जाता है कि उससे आपकी थायराइड ग्रंथि एक्सेस मात्रा में काम करनी बंद कर देती है, और थायरॉक्सिन जो हार्मोन निकलता है, उसको निकलना बंद हो जाता है। ये ऐसे उदाहरण से समझिए कि आपको कुछ सालों तक हम इतना खाना खिलाएं भरपेट, कि गले तक आप आ जाए, सांस लेना भी आपको मुश्किल हो जाए, ओवरडोज आपको दे दिए जाए। तो हमें नहीं लगता कि 1-2 साल के बाद आपका पाचन तंत्र ठीक ठाक रहेगा, सब डिस्टर्ब हो जाएगा। इसलिए हमारे यहाँ आयुर्वेद में 1/4 पार्ट पेट का हमेशा खाली रखने का ही विधान निश्चित किया गया है, कि आप आधा पेट भोजन से भरिए, 1/4 उसका पानी से भरिए, पानी पीजिए, और हमेशा 1/4 1/4 भाग आप 70% आपका कंप्लीट हो गया, 25% आपका जो है वो हमेशा खाली रहे आकाश तत्व के लिए। तब आप स्वस्थ हैं। पेट भर के नहीं खाना है कभी पूर्ण रूप से। तो आयोडीन युक्त नमक बंद करेंगे, आप सेंधा नमक खाना चालू करेंगे। कोई भी प्रकार की, दोनों प्रकार की, हाइपो है या हाइपर थायराइड हो, किसी प्रकार की हो, उनको दोनों को। और इसको आप देख लीजिए, 15-15 मिनट आप इस हाथ से अंगूठा यहाँ रखेंगे, इसको दबाएंगे, दूसरी अंगुली से इसको मिलाएंगे, ऐसा, ये शंख मुद्रा बन गई। इसको 15 मिनट एक हाथ से, 15 मिनट दूसरे हाथ से अंगूठा ऐसा रखेंगे, इसको रखेंगे। कभी भी किसी भी समय, 24 घंटे लेटे हैं आप, चल रहे हैं, बैठे हैं, खाना खा रहे हैं, टीवी खाना खाते समय तो नहीं कर पाएंगे, टीवी देख रहे हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं आप, मानसिक पढ़ रहे हैं, इसको बना के बैठ जाइए। 15 मिनट एक बार, 15 मिनट दूसरे हाथ से। 15 मिनट यदि कंटिन्यू आप नहीं कर सकते तो 5-5 मिनट का चलेगा, एवरेज भी 15 मिनट। ज्यादा भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं। आप 1 महीने बाद जब डॉक्टर के यहाँ जाओगे तो सारी आपकी थायराइड की रिपोर्ट नॉर्मल आएगी, गारंटी 1 महीने बाद। ये थायराइड का इलाज कोई नहीं कर पाया दुनिया में, इसी मुद्रा से ठीक हो जाता है आपका थायराइड, बस एक मुद्रा से। बस नमक छोड़ दो, समुद्री नमक, और ये शंख मुद्रा शुरू करो। इसको शंख मुद्रा कहते हैं, इंटरनेट पर खोज लीजिए, शंख मुद्रा के नाम से मिल जाएगी। इसको करिए, 1 महीने में आपकी थायराइड खत्म जड़ से। अन्यथा क्या होगा,
जिंदगी भर गोलियां खाते रहोगे, डॉक्टर के चक्कर का काटते रहोगे, लगातार बीमारी रुकने का तो नाम लेगी नहीं, और बढ़ती जाएगी और बढ़ती जाएगी। दवाइयों के डोज बढ़ते जाएंगे, आंखों से दिखना बंद हो जाएगा, गले में लटकना बंद, याददाश्त कमजोर हो जाएगी, स्किन इन्फेक्शन होना शुरू हो जाएगा, किडनी लीवर काम करना बंद हो जाएंगे, स्वेलिंग आएगी। ये सारे लक्षण शुरू हो जाएंगे आगे चल के। हार्ट की प्रॉब्लम शुरू होगी। थायराइड और शुगर तो ऐसी बीमारी होती हैं जो एक एक सेल्स पे इफेक्ट करती हैं, पूरे शरीर को नष्ट कर देती हैं। तो सबसे अच्छा है कि बिना दवाई के ठीक हो जाए। बस थोड़ा सा कर्म कर लो अपना, जब भी समय मिले बस शंख मुद्रा बना के बैठ जाओ, खत्म खेल। बीमारी गायब 1 महीने में, जड़ से खत्म। चलिए अगली मुद्रा की तरफ बढ़ते, अगली चीज की तरफ बढ़ते हैं। तो योग में बहुत सिंपल से बहुत छोटे से तरीके हैं, बहुत छोटे छोटे से तरीके हैं, और इतना परफेक्ट है, इतना गारंटेड है कि जब मैंने पहली बार एक व्यक्ति को कराया था तो उसकी बेटी को थायराइड था। कई साल पहले की बात है, आज से 10 साल पहले की। पहला अनुभव आपको बताते हैं। मैंने कहा था शंख मुद्रा करो, तो शंख मुद्रा वो करने लग गए। एक एक महीने तक उन्होंने किया और चेक कराया। 1 महीने ठीक है, 1 महीने बाद उन्होंने चेक कराया, और जब देखा कि सब नॉर्मल, उन्होंने डॉक्टर को रिपोर्ट लेके गए डॉक्टर के पास। डॉक्टर ने कहा कि देखो, थायराइड आज तक किसी का ठीक हुआ नहीं है, और तुम्हारा कैसे ठीक होगा? आज तक किसी का नहीं हुआ, तुम्हारा तो हो ही नहीं सकता। और अभी आप जो 100 mg की टेबलेट खाती हैं, ये 125 mg की टेबलेट होनी थी आपकी। ये आपकी रिपोर्ट बिल्कुल गलत है। आप दूसरी रिपोर्ट कराएं। दूसरे डॉक्टर के यहाँ उन्होंने रिपोर्ट कराई, रिपोर्ट चेक कराई, तो मैंने जांच कराई, वहां भी रिपोर्ट नॉर्मल आई बिल्कुल। और डॉक्टर के लगा ये दोनों रिपोर्ट गलत हैं, अब हम तुम्हारे घर खुद आएंगे, खुद टेस्ट करेंगे। डॉक्टर ने खुद आके उनके यहाँ घर में टेस्ट की थायराइड, और रिपोर्ट नॉर्मल थी, सब कुछ नॉर्मल। डॉक्टर खुद हतप्रभ था, आश्चर्यचकित था कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि थायराइड ठीक हो गई तुम्हारी। तो ये पहला अनुभव था हमारा थायराइड के मरीज को ठीक करने का। तो इसको करिए, बहुत जबरदस्त रिजल्ट है, थायराइड जड़ से खत्म। अगली तरफ बढ़ते हैं। दूसरी, जब भी आपका किसी का भी बीपी बढ़े, तो बीपी में हाई बीपी हो या लो बीपी हो, ये 2 अंगुलियां दिख रहे हैं ना आप, ये दोनों अंगुलियां इसको डाउन कर दीजिए नीचे, बस। बाकी बैठे रहिए ऐसा। ये 15 मिनट करनी पड़ती है आपको। मिडिल फिंगर और अनामिका, माने रिंग फिंगर और मिडिल फिंगर को डाउन करना है, दोनों हाथों की। और जितनी देर हो सके उतनी देर करिए, बैठिए इसको करके, हर दिन करिए। सेंधा नमक के पानी से नहाइए हाई बीपी में, इसको बना के बैठिए, कुछ दिन में आपका बीपी नॉर्मल। नहाने के पानी में सेंधा नमक मिला लीजिए। और ज्यादा यदि आपको 15-20 मिनट में रिजल्ट चाहिए, तो नाखून के पीछे वाला भाग, मिडिल फिंगर और ये लिटिल फिंगर, तीन, 1, 3 और 5 अंगुली, इसके नाखून के पीछे आपको दिख रही होगी नीला नीला लगा हुआ, ये तीन, इन अंगुलियों में यहाँ नाखून के पीछे एक बिंदी बना दीजिए नीले कलर की पेन से या अपने नॉर्मल पेन से। बीपी नॉर्मल, 10 से 15 मिनट में बीपी नॉर्मल हो जाता है हाई बीपी में, ध्यान रखिए। ये मुद्रा आपको मेयो मुद्रा कहलाती है। माँ में एक की मात्रा में, या मेयो की मात्रा यो, मे यो। लॉर्ड मेयो थे ना, भारत के बाद में 22 आए थे लॉर्ड मेयो। तो ये मेयो मुद्रा कहलाती है। इसको करने से चाहे हाई बीपी हो चाहे लो बीपी हो, दोनों नॉर्मल होंगे। दोनों दोनों सिस्टम पे काम करती है। और जब किसी का हाई बीपी का इलाज करेंगे तो 1, 3, 5 इनमें नीला कलर लगाएंगे, और जब लो बीपी है तो यहीं पर रेड कलर लगाते हैं, ध्यान रखिए। उल्टा नहीं करना, नहीं तो एकदम विस्फोट जैसा हो जाता है। ये भी आपका इंजेक्शन की तरह इफेक्ट करेगा। उनको छोटा मोटा इलाज मत समझना, जादू की तरह काम करती हैं ये सब। तो हाई बीपी में नीला रंग, लो बीपी में रेड कलर। ये थायराइड और बीपी के इलाज जो सबसे ज्यादा वर्तमान में चल रहे हैं। अब
अगली बीमारी की तरफ चलते हैं जो बहुत ज्यादा कॉमन है, बिल्कुल नॉर्मल सी हो गई आजकल समय। तो ये है घुटनों का दर्द, नी रिप्लेसमेंट। हमारी चिकित्सा पद्धति में रिपेयर हो जाता है। प्रमोद जी बहुत अच्छा, डॉक्टर प्रमोद कुमार जी बहुत अच्छा शब्द बोलते हैं इसके लिए कि हमारी चिकित्सा पद्धति में रिपेयर होता है, वहां पर रिप्लेसमेंट होता है। अब आपकी मर्जी आपकी कि आपको रिपेयर चाहिए कि रिप्लेसमेंट चाहिए। जो ओरिजिनल चीज होती है वो ओरिजिनल ही होती है हमेशा, डुप्लीकेट का तो फिर खैर कोई वो ही नहीं है महत्व, कब तक चले कब तक ना चले। नी रिप्लेसमेंट वाले भी बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं 2-3 साल तक तो बोले ठीक रहे, उसके बाद फिर ज्यों के त्यों हो गए। ज्यों के त्यों हो गए तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं रह गया, फिर तकलीफ भुगतो। अब दोबारा रिप्लेसमेंट होता नहीं तो फिर उनके यहाँ हिस्से में सिर्फ तकलीफ झेलना ही होता है, बाकी कुछ नहीं होता। जो हमारा शरीर है ना, इसका विकल्प नहीं है कहीं दुनिया में किसी के पास भी, कोई भी चिकित्सा पद्धति। और ये चीड़ फाड़ के लिए तो कतई नहीं बनाया गया। तो बिल्कुल सिंपल सा तरीका, जो जिनको मैंने आज से 6-7-8 साल पहले जिनको अभी हमने ये चीज सिखाई थी घुटनों के दर्द के लिए, और वो दूसरे तीसरे दिन, ऐसे जनरली बहुत सारे केस हमारे पास आते हैं जो घुटनों के इलाज के लिए जा रहे होते हैं और दूसरे तीसरे दिन उनका अपॉइंटमेंट होता है ऑपरेशन के लिए। तो वो आज भी स्वस्थ हैं, चल फिर रहे, और कोई ऐसी तकलीफ नहीं है कि अपने दैनिक क्रिया कर्म ना कर पाए, दैनिक काम काज ना कर पाए। तो उनके लिए मैंने क्या सिखाया था, देखिए हमारे शरीर में पर्टिकुलर अंग का एक पर्टिकुलर एनर्जी पॉइंट होता है। एनर्जी पॉइंट बोले तो माने जहां ब्लॉकेज है उस ब्लॉकेज को हमें तोड़ना है, बस ये चीज ध्यान रखिए, उस अंग के ब्लॉकेज। अब हम कैसे समझेंगे भाई कहाँ ब्लॉकेज है? तो पर्टिकुलर स्थान है हमारे इनमें। पूरे विश्व ने सारा मेडिकल साइंस सब कुछ विज्ञान इन हाथों में दे के रखा है, सब कुछ दुनिया का सब कुछ, सब चीजें इन्हीं में ही है। सिर ऊपर है, सिर ऊपर है, ये अंगूठा सिर है हमारा। सिर के 2 भाग, सिर और गर्दन, तो इसके भी 2 ही भाग हैं, अंगूठे के भी। हाथ के 3 भाग हैं, तो हाथ के 3 भाग, 1 2 3। पैर के 3 भाग हैं तो पैर के 3 भाग हैं। अब हमें यदि घुटने में दर्द है तो इन 2 अंगुलियां जो है ना, ये पैर हैं हमारी, जो नीचे हैं, ये मिडिल फिंगर और अनामिका। अब ये तो हमारा टखना, ये घुटना यहाँ पे। तो दर्द कहाँ मिलेगा आपको? यहाँ मिलेगा इनमें। इनमें आप किसी भी पेन से, मोतली चीज से यहाँ पे टच करेंगे तो एकदम व्यक्ति जो है ना वो सहर उठेगा, एकदम कप जाएगा, सफेद दर्द उसको यही मिलेगा। किसी को यदि गर्दन में दर्द है तो यहाँ देखिए, यहाँ पे जहां भी आप टच करोगे, यहाँ दबाओगे, वहां पे पेन से, तो एक जिम्मी करके आती है इंस्ट्रूमेंट, उससे दबाया जाता है, या पेन से ही आप दबा सकते हैं। तो जहां दर्द मिले समझ ब्लॉकेज है, प्राण शक्ति यही अटकी पड़ी हुई है। पूरे अंगों का सब, पूरी बीमारियों का सब इसी में ही है इलाज, हथेली में सब कुछ। तो जहां प्राण शक्ति अटकी पड़ी है तो हमें क्या करना, उसको, इसको हमको तोड़ना है। घुटनों के दर्द वालों को सबसे पहले तो नमक बंद कराएंगे, नमक। और दूसरा शक्कर, सफेद शक्कर। चाय भी पिए तो क्या होता है, जो सल्फर से साफ की हुई शक्कर, जहरीली शक्कर, जो शक्कर होती है ना सफेद वाली, वो जहर बन जाती, पॉइजन हो जाती है पूरी। जब जैसे हमारे वो शरीर में जाती है तो हमारा पाचन तंत्र उसको पचाने के लिए बहुत तेजी से हड्डियों से कैल्शियम खींचने लगता है, और कैल्शियम माना है फलस्वरूप हड्डियों में गैप आना, हड्डियों में दर्द होना, हड्डियों का क्षय हो जाना, डिजनरेट होना, ये सब क्रियाएं होने लगती हैं।
दिन में मेरे पास भी कई मरीज ऐसे आते हैं जिनको छोटी छोटी सी उम्र के, जिनको रीढ़ की हड्डी का दर्द है। बोला क्या? बोले L5 में कंप्रेशन आ गया। ये बहुत सारी समस्याएं क्यों आ रही? इसीलिए समस्याएं आ रही है सब, क्योंकि सफेद शक्कर, स, समुद्र का नमक, रिफाइन तेल, ये तीन जो घर में है, जिंद बन के बैठ गए घर में हमारे। और ठूस ठूस के इतना भर दिया गया हमारे दिमाग में विज्ञापनों के माध्यम से कि इनको नहीं खाएंगे तो मर ही जाएंगे, प्राणी निकल जाएंगे। किसी से कहो कि तुम्हें आयोडीन युक्त नमक बंद करना है, उल्टी सांसें चलने लगती हैं उसकी। अरे क्या होगा आयोडीन का, हमारी आयोडीन का क्या होगा, हमें तो क्या हो, हम समुद्री नमक कैसे बंद कर पाएंगे? थोड़ा सा सोचने वाली है कि हम 2005 में आया है आयोडीन युक्त नमक। उसके पहले हमारे दादा दादी लोग कभी आयोडीन युक्त नमक नहीं खाया उन्होंने, सब खाना नमक का। और कोई आयोडीन आयोडीन नहीं होती थी उसमें। और ना उनके घुटने दर्द हुए, ना उनको हार्ट अटैक आया, ना लकवा लगा, ना बीमार हुए कभी भी। मेरी दादी है अभी 106 साल की, कभी भी घुटनों में दर्द नहीं, कहीं पीठ में दर्द नहीं, कुछ नहीं, अभी भी स्वस्थ पूर्ण रूप से चलती फिरती हैं, अपने काम करती। तो हमसे जो पीढ़ी थी हमसे पहले वाली, वो हमसे ज्यादा स्वस्थ हैं। इसलिए तो 7 साल की उम्र में लकवा लग जाता है, 12 साल की आयु में अटैक आ जाता है बच्चे को, 18 साल में घुटने रिप्लेसमेंट, किडनी खराब। इसीलिए हो रहा है ये सब चीजों के कारण। ये जानबूझ के एक बहुत बड़ा नेक्सस काम करता है, बहुत बड़ा बिग षड्यंत्र काम करता है, बहुत बड़ा माफिया। कि जब आप समुद्री नमक नहीं खाओगे, समुद्री नमक खाओगे तो बीमा अलग से होगे। सफोला तेल खाओगे तो सफोला माने सांप का बच्चा, जब वो सफोला बन के बाद में जब बनेगा, तो वो आपके बाद आपको डसेगा ही डसेगा, जब सांप तो बनना ही बनना है उसको। तो ये जानबूझ के खिलाए जाते हैं ये सब। अन्यथा सरकारों को क्या है, जरा से ही में एक दिन ऑर्डर निकालेंगे, दूसरे दिन बंद करवा दें। ये सब कितनी छोटी सी, बहुत छोटी सी चीज है देश में सब बंद करवाना, कि नहीं जो जनता के लिए नुकसानदायक चीज है वो तुरंत बंद करो, अन्यथा फांसी होगी डायरेक्ट। जहाँ पकड़े जाओगे जनता को जो नुकसानदायक चीज है वो बेचोगे तो डायरेक्ट फांसी पे लटका जाओगे। एक दिन का काम है, दूसरे दिन से सब चीजें बिकनी बंद हो जाएंगी ऑटोमेटिक, सब स्वस्थ हो जाएंगे। लेकिन नहीं, क्यों? क्योंकि सबका कमीशन आता है उस सब चीज में। जैसे नमक बंद कर देंगे, शक्कर बंद कर देंगे, तो सब स्वस्थ हो जाएंगे, बीमारियां कहाँ से आएंगी फिर? बीमारियां तो यहीं से पनपना है, शुरू तो यहीं से होना है। डॉलर का माने 100 सवा 100 रुपए का जो हार्ट अटैक के समय जो स्प्रिंग डलता है ना जिसको कहते हैं, वो 3-3 4-4 लाख रुपए का बिकता है। सोचिए आप, हार्ट अटैक का जो इंजेक्शन, जो अटैक आता है ना जब उसको इंजेक्शन लगाते हैं सॉर्बिट्रेट का, उसकी कीमत मालूम आपको कितनी है? 33-34-35 हजार रुपए का लगता है। 150 रुपए कीमत होती है उसकी, 35-34-35 हजार रुपए का लगता है वो इंजेक्शन। जब अटैक आएगा तो इसको उंगली को यहाँ लगाया, इन दोनों उंगलियों को यहाँ लगाया, इसको यहाँ, इसको यहाँ लगाया, बन गई आपकी मुद्रा। 6 तक गिनती गिनी, अटैक खत्म। संजीवनी मुद्रा, अटैक हार्ट की सारी प्रॉब्लम्स का समाधान इसमें। पहली अंगुली को यहाँ लाए। याद रख लीजिए, ध्यान रखिए, ज्ञान कभी खराब नहीं होता। पता नहीं कभी किसको, अपने परिजन को आ जाए, मित्र को आ जाए, अपना ही को आ जाए कभी जिंदगी में, है ना? तो ये सब चीजें हमको पता होनी चाहिए, क्योंकि उतना टाइम नहीं रहेगा कि आपके पास की डॉक्टर के यहाँ ले जाए। तुरंत जैसे लगने लगेगी अभी सीने में जिनको अकड़न जकड़न लग रही हो, कुछ सांस रुकने जैसा लग रहा हो, अभी कर लो, 6 तक गिनती गिनो, गायब बीमारी। मैजिक है, मैजिक ये सब हमारे शरीर में। इसलिए हम बार बार कहते हैं कि ईश्वर ने सारी व्यवस्थाएं हमारे शरीर में ही दे के रखी हैं। महर्षि चरक, महर्षि सुसुप्त कहते हैं कि सारी चीजें आपके स्वस्थ होने की, सारी चीजें जिस क्षेत्र में जो बीमारी होती हैं उसकी प्राकृतिक उपचार दवाइयां वहीं पे हैं, पास में ही बिल्कुल। 1 किलोमीटर के अंदर के दायरे में आपकी सभी सभी उपचार की चीजें हैं। लेकिन हमने क्या किया, सारे जंगल नष्ट कर दिए। हम ये कहते हैं कि ईश्वर ने सारी चीजें आपके हाथों में दे के रखी हैं, पूरे आपके
आप आप बीमार भी आप ही हैं, और उसका पूरा उसका उपाय, समाधान, सॉल्यूशन भी आप साथ में लेके चल रहे हैं 24 आवर्स। लेकिन हमारे आंखों पर इतनी जोर से पट्टी बांध दी गई, इतने जोर से डरा दिया गया है कि हम मृग मारीचिका की तरह है। रेगिस्तान में हिरण रहता ना, हिरण भागता रहता पानी को, उसको आभास होता है कि दूर है, पानी दूर है, बस उसके चक्कर में दौड़ता रहता, वहां जाता तो फिर और दूर दिखता है उसको पानी। तो इसी तरीके से हम भाग रहे हैं बस, बाकी और कुछ नहीं बचा जीवन में। तो इन चीजों से हमको छुटकारा प्राप्त करना होगा, इन चीजों से निकलना होगा, जानना होगा ओरिजिनल चीज क्या है। सब कुछ हमारे हमारे पास ही है, सब चीजों का इनका समाधान। कोई बाहर का बचाने वाला नहीं आने वाला हमको। तो इसको लगाया, आपको अटैक खत्म। हार्ट अटैक, हर दिन जिनको अटैक की, हार्ट की प्रॉब्लम है या हृदय की तकलीफ है, जिनको भी सीने में दर्द होता है, वो इस मुद्रा को हर दिन करें। मृत संजीवनी मुद्रा कहते हैं इसको, सॉल्विटेट मुद्रा कहते हैं, जो इंजेक्शन लगाते हैं ना उसी नाम पर पड़ा, सॉल्विटेट मुद्रा कहते हैं, मृत संजीवनी मुद्रा कहते हैं, कार्डियक मुद्रा कहते हैं, या अपान वायु मुद्रा कहते हैं। चार नाम है इसके। इसको जैसे ही आप करोगे आपको तुरंत आराम हो जाएगा, विद इन मिनट में ही। अब वापस घुटने की तरफ हम चल रहे थे। हमने घुटने के दर्द है, इसको ऐसा फंसाया, इसको पारस मुद्रा कहते हैं। इसको 51 टाइम्स, 51 बार बार शाम को ओम नमः शिवाय बोलना है आपको। और इनको इनका एक बार ओम नमः शिवाय, दो ओम नमः शिवाय, तीन ओम नमः शिवाय, चार ओम नमः शिवाय, पांच ओम नमः शिवाय। इसमें क्या होगा, भगवान का जाप भी होगा, आपके घुटने भी ठीक होंगे। फिर इन अंगुलियों को पकड़ा, ऐसा खींचा, ऐसा, फिर इनको फंसाया, ऐसा खींचना है 51 बार। फिर इन पर रब कर लो, फिर से इसको कर लो, बस खत्म। पहले पहले दूसरे दिन में ही करने से ही आपका 50% घुटनों का दर्द तो वैसे ही चला जाता है। 50% एक दो दिन में ही। और हफ्ते भर में आपको डॉक्टर के यहाँ जाने की जरूरत नहीं पड़ती, आपको बताएं। डेली करवाओ इसको। जिनको ज्यादा बहुत भयंकर तकलीफ होगी वो भी हफ्ता भर तो बहुत ज्यादा होता है। इसमें तत्काल रिजल्ट मिलता है, तुरंत। यदि करके फ्री हो गए, तुरंत लगेगा कि हाँ पैर हल्के हो गए, दर्द गायब सा हो गया। और सेंधा नमक चालू कर दीजिए, सेंधा नमक पानी में डाल के उससे गुनगुने पानी से घुटनों पर डाल लीजिए, 20 मिनट तक गुनगुने पानी से टब में बैठ के घुटनों पर पानी, दर्द गायब, खत्म। बिल्कुल सिंपल सिंपल से तरीके, बहुत छोटे छोटे से। अब अगली तरफ चलते हैं हम। बहुत सारे लोगों को रीढ़ की हड्डी की दर्द, या आपको कमर का दर्द, कमर रीढ़ की हड्डी के बहुत सारे कॉमन सी तकलीफ हो गई, मेरे को सामान्य सी तकलीफ है आज के समय में। तो आप एक पेंसिल लेंगे, यहां से चलेंगे, थोड़ा सा प्रेस, और देखेंगे कि व्यक्ति जहां हमने इसको दबाते हुए, प्रेस करते हुए पेंसिल से अंगूठे पे, यहां से पीछे नाखून के, जहां बहुत तेजी से वो कराहने लगे कि अरे बहुत तेजी से एकदम हाथ एकदम हटा ले, माने वो मेन पॉइंट है वहां पे। गर्दन में दर्द होगा तो यहाँ पे दर्द मिलेगा। यदि और गर्दन के नीचे, पीठ में दर्द होते यहाँ, कमर में होगा तो यहाँ पे कहीं भी मिलेगा, यहाँ तक। ये पूरी स्पाइनल कॉर्ड है हमारी, ये स्पाइनल कॉर्ड है। एक में बहुत ज्यादा दर्द मिलेगा, एक में बहुत हल्का मिलेगा। जिसमें बहुत ज्यादा दर्द है उसको आप निशान लगा दीजिए, और उस पर मेथी का दाना और पेपर टेप से उस पर टाइट बांध दीजिए। 8 घंटे तक बांध के रखना। यदि आप बांधोगे तुरंत वहां पे जैसा कीड़ा चलता है ना, वैसा आपको फील होने लगेगा, झंझन 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 टाइप का। बस समझ जाइए कि आपका पॉइंट परफेक्ट लगा हुआ है।
यदि घुटनों में दर्द है तो घुटनों में दर्द है तो इन दोनों पे भी आप टेपिंग कर सकते हैं। मेथी के दाने जहाँ बहुत ज्यादा दर्द देखे वहां पे निशान लगा के मेथी के दाने लगा के टेप से बांध दीजिए, पेपर टेप से बांधना, ध्यान रखिए, ये वाला टेप नहीं। मेडिकल पे मिलेगा आपको पेपर टेप, उससे बांध दीजिए 8 घंटे के लिए। और बीच बीच में उनको प्रेस करते रहिए, दबाते रहिए। उससे क्या दीजिए मरीज से कि आप इसको दबाते रहो ताकि और दर्द दर्द महसूस हो। जितना दर्द उसमें आपको महसूस होगा, जितना दर्द अभी आप सह लोगे उसको दबा के, उतना जल्दी आपका ठीक होता है, क्योंकि यहाँ पे ब्लॉक हो जाते हैं। जो हमारी प्राण शक्ति है, पॉइंट है हमारी प्राण शक्ति प्रवाहित होने के, वो ब्लॉकेज यहीं मिलते हैं। और इसको जब आप ब्लॉकेज को तोड़ देंगे तो वो स्वतः ठीक हो जाएंगे, अपने आप से ठीक हो जाएंगे। तो ये थायराइड महत्वपूर्ण, बीपी, फिर आपका घुटनों का दर्द, गर्दन का दर्द, रीढ़ की हड्डी, इतने। अब अगले की तरफ जो बढ़ते हैं, डायबिटीज। डायबिटीज में आपको क्या काम करना है कि आपको कुछ दिन के लिए गेहूं बंद कर दीजिए। गेहूं जो होता है ना आपका, ये बिल्कुल पाइजन का काम करता है। तो सोचोगे क्या खाएं? गेहूं और चावल जैसे ही आप खाते हैं, और खाने के बाद क्या होता है कि ये इनकी विशेषता ये होती है गेहूं चावल की, ये तत्काल इंस्टेंट अपने अपना ग्लूकोज, अपनी शुगर रक्त में प्रवाहित कर देते हैं, तो एकदम से डायबिटीज बढ़ जाती है। अब इनकी जगह पे आप कोदो, कुटकी, मक्का, बाजरा, ज्वार, जो मोटे किस्म के अनाज हैं, कुछ कोदो, कुटकी, ज्वार, बाजरा, मक्का कहीं भी मिल जाएंगे आपको, उनकी उनकी रोटी खाना शुरू करिए। तो इनकी विशेषता ये होती है कि ये 8 घंटे में, धीरे धीरे करके 8 घंटे में ब्लड में रिलीज करते हैं। उतनी देर तक आप 8 घंटे तक एक्टिव बने रहते, तो वो धीरे धीरे करके डाइजेस्ट होती जाती है, एकदम से डायबिटीज नहीं बढ़ पाती। ये सबसे बेस्ट उपाय है। दूसरा, फिर आप मेथी दाने होते हैं ना, मेथी, उसको पानी में डाल दीजिए, सवेरे उसका पानी पीजिए, और कुछ दिन यार मिट्टी में, घास में चलिए। आपको हफ्ते भर के बाद किसी दवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी, और जितनी ताकत होगी उससे डबल ताकत आ जाएगी। आपकी सारी कमजोरी, सब चीजें जाती रहेंगी, और धीरे धीरे करके आपकी दवाई भी बंद हो जाएंगी। तो मेथी का पानी पीना है, मेथी नहीं खाना, मेथी का पानी पीना है। और भोजन में तब्दीली करना है, गेहूं और मक्का, गेहूं और चावल ये कुछ दिन के लिए बंद कर दीजिए। हफ्ते में एक आध बार जरूर खा लिए, बाकी मोटे किस्म के अनाज खाना चालू कर दीजिए। आपकी डायबिटीज बिना किसी इंसुलिन के, बिना किसी मेडिसिन के ऑटोमेटिक बैलेंस हो जाएगी, जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। आपका पैनक्रियाज पहले चालू कर देगा। चलिए, अब अगली समस्या की तरफ चलते हैं। आंखों की, सबसे ज्यादा लोगों को आज की सिर्फ समस्या समय है आंखों की समस्या। आंखों के बहुत सारे मरीज देखें, कई प्रकार की आंखें, बहुत छोटी सी उम्र में बच्चों को चश्मा लग जाता है। तो इसके लिए बहुत अच्छा उपाय है। जिनकी आंखें मैंने एकदम से खराब हो गई वो तो वापस नहीं आती, लेकिन हाँ थोड़ी बहुत यदि रोशनी बची है, 2-5% भी, कार्निया ठीक है आपका, रेटिना ठीक है, ब्लड वेसल्स जो नसें के लाती हैं ब्लड सप्लाई करती हैं आंखों में, वो ठीक ठाक हैं, तो फिर आदमी बाकायदा फिर से ठीक हो सकता है। एकदम पूर्ण रूप से ही खराब हो गई तो फिर तो अंग जो खराब हो जाते हैं ना, उनका तो दुनिया में कहीं फिर ट्रीटमेंट ही नहीं, कोई इलाज नहीं उनका तो कहीं भी। तो अब आंखों के लिए क्या करना है? आंखों के लिए सबसे पहले, जैसे ही आप सवेरे उठते हैं, तो उठते ही साथ में मुंह में पानी भरा, इस तरफ भर लिया, और 51 टाइम्स, 51 बार मुंह में पानी भर के इस तरफ गाल में, गाल पूरा रहेगा, और आपको हल्के हल्के हाथ से ठंडे पानी के छींटे मारना है आंख में। फिर 51 बार करके पानी निकाल दिया मुंह से, फिर इस तरफ पानी भरा,
और फिर 51 बार इस हाथ में, इस आंख में छींटे मारना है। 51 टाइम करना है। फिर जब आप भोजन कर रहे हैं तो हर भोजन के बाद, जब भी आप भोजन करते हैं उसके बाद मुंह धोइए और 18 बार दोनों आंखों में छींटे मार लीजिए। नहाते समय पैर के अंगूठों में, पैर के अंगूठे ध्यान रखिए, पैर के अंगूठे हैं ना, गाय का घी, देसी गाय का होना चाहिए, ध्यान रखिए। देसी गाय का घी आप नाखूनों में भर लीजिए। और रात्रि में सोते समय नाभि में देसी गाय का घी डालिए। देसी गाय का घी इतना तेज गति से काम करता है जिनकी नसें भी सूख जाती हैं। मैंने फिर कहा कि जो मृत नहीं हो गए अंग, नहीं तो आप कहोगे मृत हो गए अंग, आंखों से दिख ही नहीं रहा बिल्कुल, अब ठीक कर दो। कई आते हैं मरीज कहते किडनी पूरी खराब हो गई, सिंक हो गई, सिकुड़ गई हैं, अब ठीक कर दो। आंखें पूर्ण रूप से खराब हो गई, कुछ नहीं दिखता, सफेद पड़ गई। और वो तो फिर भगवान ही ठीक कर सकता है वो सब, किसी इंसान के बस की बात नहीं। ये मृत अंग यदि जीवित होते और ठीक होते तो फिर आदमी कोई मरता ही नहीं। फिर मृत आदमियों को अपन बैठ के ठीक करते, सब मरे हुए आदमी आ जाओ चलो सबको ठीक करो, तो वो पॉसिबल नहीं होता। तो नाभि में सोते समय गाय का घी, देसी गाय होना चाहिए, ध्यान रखिए, देसी गाय का घी डालने से 27 दिन में आंखों की रोशनी वापस लौट आती है। 27 डेज में मैंने कई लोगों पर भी प्रयोग किए और सब सफल हुए। तो इसको आप करेंगे तो आंख की कोई भी समस्या होगी वो सब ठीक हो जाती है। और देसी गाय का घी जरूर खाइए, क्योंकि ये अमृत की तरह काम करता है। देसी गाय का घी खाने से हार्ट अटैक ठीक होता है, हाई बीपी ठीक होता है, लो बीपी ठीक होता है, डाइजेशन सिस्टम ठीक होता है। भोजन के जितने ही प्रकार के दोष हैं जो केमिकल से डले बने हैं, वो सब दोष खत्म हो जाते हैं भोजन के, गाय के घी से। सोचिए आप, अद्भुत है गाय का। वो वही बंद करवा दिया गया, जानबूझ के बंद करवा दिया गया, क्योंकि इसको खाने से हार्ट मजबूत होगा, सब चीजें ठीक होंगी। तो नहीं, बोले गाय का घी नहीं खाना है। अब क्या खाना है तुमको? रिफाइन तेल खाना है। रिफाइन तेल में क्या? सफोला, सांप का बच्चा। धीरे धीरे जब वो बड़ा होगा तो काटने वाला ही है ये। आज सामने वाले को पता है कि जब ये बड़ा होगा सांप का बच्चा तो डसेगा और कहाँ जाएगा? हमारे ही पास आएगा वापस। चलिए, तो कल इसी कथा को, इसी रोगों की मुक्ति को आगे बढ़ाएंगे। बहुत सारे रोगों पे हम बात करेंगे। और सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हो, विजय हो। और शांति पाठ के लिए आमंत्रित करते हैं डॉक्टर प्रमोद कुमार जी के लिए। आवाज नहीं आ रही है? भूमि आंवला मुद्राएं, कल कल इसकी आगे बात करेंगे। मोतियाबिंद भी ठीक हो जाता है। शराब छुड़ाने का उपाय भी कल बताएंगे। सर्वाइकल का भी बता दिया आपको, कल भी बताएंगे। लकवा का भी बताएंगे।
चलिए शांति पाठ के लिए कोई भी आ जाइए एक जन। प्रमोद कुमार जी, यहाँ लगता है नेटवर्क की समस्या आ रही है। देसी खांड